नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर उपस्थित हूं मैं कक्षा 9 के पाठ 4 पद्य। पाठ का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण के बारे में आप जानते होंगे। कुंती के पुत्र कर्ण के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। पांडवों में वह श्रेष्ठ भी था। कर्ण के बारे में कहा गया है कि पांडवों में वह श्रेष्ठ था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। दुर्योधन के उस उपकार को वह कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा भी था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ ही दिया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता का वर्णन किया गया है। कर्ण के बारे में बताया गया कि कर्ण, आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम ही है कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण के जीवन से आपको थोड़ा रूबरू करा दिया जाए। आज कर्ण कितने महान व्यक्ति थे। इस पाठ के लेखक हैं, इस पद्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, इनका जन्म सन 1908 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय के लिए अध्यापन कार्य भी किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब इंस्पेक्टर या सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरनगर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो पाठ में दी गई हैं, वो आपको देख लेना है। मैं सीधा आता हूं उन पंक्तियों पर, इस कविता पर, जिसमें आज कर्ण के जीवन के बारे में कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। आज उनके जीवन को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। पंक्तियां हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। वैभव की चाह नहीं। वैभव का मतलब होता है धन दौलत। वैभव का तात्पर्य है धन दौलत से। विलास का तात्पर्य है सुखों से, सुख का भोग से। तो वैभव विलास की चाह नहीं और अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण कैसे थे? उन्हें ना ही कोई धन दौलत की आवश्यकता थी, ना ही सुख भोगना वो चाहते थे। सुख भोगने की चाह भी नहीं थी और वो अपनी भी कोई परवाह नहीं करते थे। बस यही चाहता हूं केवल दान देव सरिता निर्मल। दान देव सरिता निर्मल। और दान की नदी हमेशा, दान की देवी। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ या पवित्र। सरिता का तात्पर्य है नदी। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रलोभन दिया, राजपाट देने के लिए उन्हें दुर्योधन ने प्रलोभन दिया और पांडवों के साथ मिलने के लिए महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विपक्ष युद्ध लड़ने के लिए जब उन्हें मनाया, तो कर्ण के शब्द थे। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धन दौलत की कोई चाह नहीं है
और वे सुख भोगना नहीं चाहते, सुख भोगने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते। उसकी बस एक इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को हमेशा सुख देती रहे तुच्छ का मतलब होता है छोटा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, श्री कृष्ण से कहा गया है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, राज्य से तुच्छ सा है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास। एक बार फिर पढ़ता हूं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ का मतलब मैंने आपको बता दिया, तुच्छ का मतलब छोटा, केशव का मतलब अर्थात श्री कृष्ण, नर का तात्पर्य है मनुष्य से, प्रभूत का मतलब होता है अधिक, चाक चित्त का मतलब होता है चमक धमक चकाचौंध, और हास का मतलब होता है हंसी, और अत्यल्प शब्द भी आया, इसका तात्पर्य होता है अत्यल्प, अल्प कम, अत्यल्प बहुत कम। तो पंक्तियां हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो कर्ण कहते हैं, हे केशव, कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ सी वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी तो व्यक्ति पा सकता है, बहुत या थोड़ी बहुत चमक धमक और थोड़े समय के लिए सुख का उपभोग मिल जाता है। इन सब से थोड़े बहुत अल्प समय के लिए, अत्यल्प बहुत कम समय के लिए व्यक्ति सुख तो भोग सकता है। ये धन दौलत ये कहीं साथ नहीं जाती, ये हमेशा यहीं छूट जाती है। तो वही कहते हैं कि थोड़े समय की चकाचौंध या चमक दमक से और थोड़े समय के सुख के उपयोग ये सारी चीजें यही छोड़ देनी है। ये सारी चीजें व्यक्ति जब इस संसार से जाता है तो सभी चीजें यहीं छूट जाती हैं और वह व्यक्ति खाली हाथ व्यक्ति को इस संसार से जाना पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे कर्ण कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। रतन मोती सोना चांदी ये सब रत्न में आते हैं, धन। तो कहते हैं मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कर्ण कहते हैं कि मुझ जैसे संसार में जो भी मनुष्य हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। और कहते हैं कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उनके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव से जीवन कभी नहीं बिताते, पाते हैं धन बिखराने को और धन का संचय भी करते हैं। वो लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं, उनको बिखेरने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ही धन का संचय करते हैं। लाते हैं रत्न लुटाने को और बहुत सारे रत्न इकट्ठे करते हैं, लेके आते हैं, वो भी असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दिन दुखी लोगों को बांटने के लिए उनको एकत्रित करते हैं, उन्हें लेके आते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। और इस संसार से कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य, मेरे जैसे व्यक्ति इस संसार से कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ हमेशा लोगों को देते ही देते हैं।
हृदय से दान ही हृदय का देते हैं और हृदय से लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और लोगों को हमेशा दान देते ही रहते हैं। कर्ण के बारे में आपने सुना होगा कि कर्ण सुबह सुबह हमेशा नदी किनारे आते थे और अपने साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सब लेके आते थे, मुद्राएं लेके आते थे और गरीब लोगों को वहां पे बांट के जाते थे। आते थे हाथ भर के, नदी किनारे हाथ भर के आते थे और जाते थे तो खाली हाथ जाते थे। कुछ इस प्रकार थे कर्ण। फिर अगली पंक्तियां हैं, प्रासादों के कनकाव शिखर, प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों के, प्रासाद का तात्पर्य यहां राजमहल से, कनकाव का मतलब होता है सुनहरे, शिखर चोटी। तो जो बहुत बड़े बड़े राजमहल होते हैं उनके जो शिखर, जो चोटियां होती हैं, जो सोने की भी बनी होती हैं, वो होते कबूतरों के ही घर। वहां कबूतर ही रहते हैं, वहां कोई रहने नहीं जाता। महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। और यहां कर्ण कहते हैं कि सोने जैसे चमक दमकने वाले राजमहलों की चोटियों पर कबूतर ही घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते, गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते। वह स्वर्णिम बिछौनों पर नहीं सोते। वह सोने के आस्तरों पर, सोने के बिछौनों पर, सोने के बिस्तरों पर गरुड़ कभी नहीं सोते। उनका घर क्या होता है? पहाड़ों की चोटियों में उनका घर होता है, पहाड़ों की दरारों में उनका घर होता है। तो वही कर्ण ने कहा कि मुझ जैसे व्यक्ति धन का संचय नहीं करते, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस पावन धरती पर जन्म लिया है, लोगों की भलाई कार्य के लिए मैंने इस पावन धरती पर जन्म लिया है और मरते दम तक मैं लोगों का भला करता रहूंगा। वहीं उन्होंने राजमहल को त्यागने की बात कही है कि मुझे इन राजमहलों की आवश्यकता नहीं है। ये जो सोने के राजमहल है, उनकी चोटी हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन पर कबूतर बस सकते हैं, उन पर कबूतर बस सकते हैं। गरुड़ पक्षी का बास कभी ऐसी जगह नहीं होता। गरुड़ पक्षी स्वतंत्र होता है, वह पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहता है, पहाड़ों की दरारों में रहता है। फिर अंतिम अगली पंक्तियां हैं, होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपछीण। सत्ता क्रीट मण में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता क्रीट मणि में आसन, आसन जिस पर विराजा जाता है, जिस पर बैठा जाता है। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आसन होते हैं, सोने के होते हैं, उन पे मणि भी लगी होती हैं, बहुत बेशकीमती मणियां भी लगी होती हैं। तो उसी के बारे में कहा गया है, सत्ता क्रीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। और ये सभी चीजें मनुष्य के तेज को हरण करती हैं, उनका तेज को समाप्त करती हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य मतलब अर्थात मनुष्य। एक बार फिर पंक्तियों को मैं दोहराता हूं, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप छीण। सत्ता क्रीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। अर्थात धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप और तेज खो देता है, अपना तप खो देता है। राजपद, राजपाट, राजपद, मुकुट, मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उनका तेज समाप्त हो जाता है, उन्हें प्रभावहीन बना देते हैं। ये मोह है, मोह और माया, ये सारी चीजें मनुष्य की तेज का हरण कर लेती हैं, उनका वरण कर लेती हैं। फिर दो पंक्तियां थी, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहां मनुष्य को कहा गया है कि मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, और उसकी यही लालच
उस व्यक्ति को खा जाता है, उस व्यक्ति को खोखला कर देता है, वह व्यक्ति हमेशा खोखला हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उसका तप चला जाता है। फिर पंक्तियां हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, पल मतलब पलना, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगण में जिए बिना, वह मनुष्य नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कर्ण के द्वारा, कर्ण के एक बात कही गई है, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है ये चीजें। कहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और फूलों की छाया, फूलों की छाया से तात्पर्य है अत्यंत सुख सुविधा में, अत्यंत हमेशा सुख सुविधा में पले, हमेशा चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन सकता है। चांदनी, चांदनी पुष्प बहुत ही सुख और आराम से जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनके वो सुंदर काया को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही कोमल हो सकते हैं, परंतु फिर कहते हैं पर अमृत क्लेश का पिए बिना, परंतु क्लेश का परिश्रम, कठिनाइयां, परेशानियां और कहते हैं कष्ट, ये कष्ट जब तक व्यक्तियों पर, जब तक किसी इंसान पर कष्ट नहीं आते वह निखर नहीं सकता, जब तक व्यक्ति पर कष्ट नहीं आते वह निखर नहीं सकता। तो उसी के बारे में कहा, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगण में जिए बिना, और कहते हैं कि परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना, न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर पाता है। ऐसा पुरुष जिसने अपने जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, या उसके परिवारजनों ने, किसी के माता पिता ने अपने बच्चों को कभी उनके सामने कभी विपत्ति नहीं आने दी, ऐसे बच्चे अपनी परेशानियों का, कठिनाइयों का, अपने सामने आए विघ्नों का सामना स्वयं नहीं कर सकते। उसी के बारे में कहा है कि जो विघ्न है ये अमृत के समान होते हैं। जितने विघ्न, जितनी परेशानियां, जितने कष्ट व्यक्ति भोगता है वह उतना ही परिपक्व हो जाता है, और जो कष्टों को नहीं झेलता या जिस पर कष्ट कभी नहीं आए वो व्यक्ति नर नहीं कहलाता है, वह इंसान नहीं बन सकता, और वह अपने सामने आई बाधाओं को पार भी नहीं कर सकता। आपके पास तजुर्बा है, आपने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, आपने बहुत दुख देखा है, आपके पास तजुर्बा होगा, आपके सामने कोई परेशानी आएगी, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से, मतलब आप उसे, उस विघ्नों को पार कर ही लेंगे। यही इन पंक्तियों का आशय था। अगली पंक्तियां हैं, उड़ते हैं जो झंझा बातों में, उड़ते हैं जो झंझा बातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, बारी का मतलब होता है पानी, उड़ते हैं जो झंझा बातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश ऐन जिनका, सारा आकाश ऐन जिनका, बिस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फरबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। झंझावात का तात्पर्य है बहुत तीव्र आंधी, बहुत विशाल आंधी या तूफान कह सकते हैं। उड़ते जो झंझा बातों में, मैं एक बार पंक्तियों को पुनः दोहराता हूं, उड़ते जो झंझा बातों में, पीते जो बार प्रपातों में, सारा आकाश ऐन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फलबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो यहां इन पंक्तियों का आशय है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, जो आंधी तूफानों में उड़ जाते हैं, प्रपात का मतलब होता है झरना, और जो झरनों में पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, सारा आकाश
जिनका घर है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन है। अंतिम पंक्तियां थी इसकी, वे ही फरेबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और कहते हैं ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा पाते हैं। जिस प्रकार एक गरुड़ पक्षी हमेशा विषधर सांपों का भोजन करता है, तो उस पर सांप का असर नहीं होता। तो यहां कष्टों के बारे में कहा गया है। तूफान ये कष्ट हैं, प्रपात ये कष्ट हैं, है ना। इन कष्टों के बारे में कहा गया है। भुजंग भोजन, जहरीला भोजन, ये एक तरीके से एक कष्टों के पर्याय के तौर पर इस पाठ में यूज किया गया है कि जितने व्यक्ति ज्यादा कष्टों को सहता है, वह उतना ही परिपक्व होता है, उतना ही उसे अनुभव प्राप्त होता है, जीवन में उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक बार पुनः इन पंक्तियों को दोहराता हूं। उड़ते जो झंझा बातों में, पीते जो बार प्रपातों में, सारा आकाश ऐन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहां फड़बंद से तात्पर्य है कठिनाइयों से, विघ्नों से, बाधाओं से। जिन्होंने कष्टों को सह लिया वो संसार की सभी बाधाओं को पार कर जाएंगे और धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं, और धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, मैं गरुड़ मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, और दुर्योधन पर है विपद घोर। कहते हैं मैं गरुड़ हूं, मैं पक्षियों का राजा हूं। पक्षीराज, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। वहीं कर्ण कहते हैं, केशव से कहते हैं, कर्ण कहते हैं मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, और मुझे किसी ताज की, मुझे राजमहल की, मुझे शासन की, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़, और कहते हैं दुर्योधन से मेरी मित्रता है, मित्रता के नाते मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, उस पर आज बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, मैं मित्रता के नाते आज दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकता, यह मेरा धर्म है, मित्रता मेरा धर्म है। तो वही कहते हैं कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़, और आज दुर्योधन पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, मैं किसी भी कारण से उसे नहीं छोड़ सकता। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। और क्या कहते हैं कर्ण, भगवान श्री कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, और कहते हैं मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपास को काटना है। नागपास, दुर्योधन पर आई विपत्तियों का समाधान करना। और कहते हैं दुर्योधन से मेरी मैत्री है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और मुझे युद्ध क्षेत्र में युद्ध के मैदान में आज उतरना ही है, और मेरे अपने मित्र दुर्योधन पर आए सभी संकटों का मुझे समाधान करना है, उस नागपाश को मुझे आज काटना ही काटना है। ये थी इस पाठ की अंतिम पंक्तियां। यहां हमने कर्ण के बारे में जाना, कर्ण कि किस प्रकार कर्ण को किसी भी वैभव विलास की कोई चाह नहीं है, उन्होंने राजमहल को भी ठुकरा दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हमने पढ़ा, और साथ में इस पाठ से सीख ये मिलती है कि इस पाठ से दो सीख मिलती हैं। एक सीख ये है कि व्यक्ति अगर कठिनाइयों से जूझता रहेगा तो कठिनाइयों का समाधान तो करेगा ही करेगा,
साथ में उसे अनुभव भी प्राप्त होगा और उसी अनुभव के चलते आने वाली कठिनाइयों का सामना भी वह कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति परेशानियों से भागता रहा, अगर कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से, आने वाली कठिनाइयों से भागता रहा, तो वह हमेशा हार जाता है, वह कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। या फिर जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन बहुत वैभव विलास से काटा है, बहुत ऐशो आराम से काटा है, अगर उन पर विपत्तियां आ जाएं तो विपत्तियों का मुकाबला वो नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। और दूसरी सीख क्या थी? दूसरी सीख थी कि जिस प्रकार कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार अगर आप किसी भी व्यक्ति की मित्रता है तो अपने मित्र का साथ, चाहे समय अच्छा हो या समय आपके मित्र के विपरीत हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। यहीं मैं अपना वक्तव्य, कविता को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।